परब्रह्म तस्मै गुरुवे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणमेव त्वमेव मम योगिनी स्वरूपा धन्या नामक दूसरी कन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उनकी उनकी कन्या महालक्ष्मी होगी, जिनका नाम सीता होगा। सबसे छोटी कन्या कलावती वैश्य वृषभान की पत्नी होगी, जिसकी पुत्री के रूप में द्वापर के अंत में राधा जी प्रकट होंगी। योगिनी मेनका पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से परम पद कैलाश को जाएंगी तथा यह धन्य जनक वंश में उत्पन्न जीवन मुक्त तथा महायोगी शीरध्वज को पति रूप में प्राप्त कर देवी सीता को जन्म देंगी तथा वैकुंठ धाम को जाएंगी। वृषभान के साथ विवाह होने के कारण जीवन मुक्त कलावती भी अपनी कन्या के साथ गोलोक जाएगी, इसमें संशय नहीं है। इस संसार में बिना विपत्ति के किसको कहाँ महत्व प्राप्त होगा। उत्तम कर्म करने वालों के दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम लोग पितरों की कन्याएं हो और स्वर्ग में विलास करने वाली हो। अब भगवान विष्णु का दर्शन हो जाने से तुम लोगों के कर्म का क्षय हो गया है। यह कहकर क्रोध रहित हुए मुनीश्वर ने ज्ञान योग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान शिव जी का स्मरण करके पुनः कहा, हे पितृ कन्याओं, तुम लोग प्रीति पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो अत्यंत सुखदायक है। शिव जी में भक्ति रखने वाली तुम लोग सदा धन्य, मान्य और बार बार पूजनीय हो। मैना जी मैना की कन्या जगदम्बिका पार्वती देवी परम कठोर तप कर शिव जी की पत्नी होगी। धन्या की पुत्री कहीं गई सीता भगवान राम की पत्नी होगी, जो लौकिक आचार का आश्रय लेकर उनके साथ विहार करेगी। और साक्षात गोलोक वासिनी कलावती पुत्री राधा अब अपने गुप्त स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर सबके द्वारा स्तुत वे भगवान सनत कुमार मुनि अपने भाइयों सहित वहीं अंतर रहित हो गए। हे तात, पितरों की मानसी कन्याएं, वे तीनों बहनें पाप रहित हो सुख पाकर तुरंत अपने धाम को चली गई। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान विष्णु आदि देवताओं का हिमालय के पास जाना, उन्हें उमाराधन की विधि बता स्वयं की देवी जगदम्बिका की स्तुति करने का वर्णन किया गया है। नारद जी बोले, हे विधे, हे प्राज्ञ, हे महाबुद्धिमान, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, इसके बाद भगवान विष्णु के सदगुरु भगवान शिव का क्या चरित्र हुआ, उसको आप मुझसे कहिए। आपने मैना के पूर्व जन्म की शुभ एवं अद्भुत कथा कही। उनके विवाह प्रसंग को भी मैंने भली भांति सुन लिया। अब उनके उत्तम चरित्र को कहिए। हिमालय ने मैना के साथ विवाह करने के बाद क्या किया, जगदम्बा पार्वती ने उनसे किस प्रकार जन्म लिया और कठोर तप कर किस प्रकार शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया, यह सब बताइए। और हे ब्राह्मण, भगवान शंकर के यश का विस्तार से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, आप भगवान शंकर के कल्याणकारी उत्तम यश को सुनिए, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है और सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे नारद, जब देवी मैना के साथ विवाह करके हिमवान घर गए, तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव हुआ। हिमालय ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर परमोत्सव मनाया और सद्बुद्धि से ब्राह्मणों, बंधुजनों एवं अन्य श्रेष्ठ लोगों का अर्चन किया। तत्पश्चात सभी संतुष्ट ब्राह्मण, बंधुजन तथा अन्य लोग उन्हें उत्तम आशीर्वाद देकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने सुखदायक घर में, अन्य रम्य स्थान में तथा नंदन आदि वनों में मैना के साथ रहने लगे। हे मुनि, उसी समय विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। गिरिराज ने उन देवताओं को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उनका सत्कार किया।
हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उन्होंने उत्तम भक्ति से स्तुति की। हिमालय के शरीर में महान रोमांच आया और उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हे मुनि, तब हिमालय प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम करके और विनीत भाव से खड़े होकर भगवान विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे। हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी महान तपस्या सफल हो गई, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हो गया, मेरी समस्त भूमि धन्य हो गई, मेरा कुल धन्य हो गया, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर आप लोग प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दे। ब्रह्मा जी बोले। तब हिमालय के इस वचन को सुनकर विष्णु आदि वे देवता अपने कार्य की सिद्धि को मानकर प्रसन्न होकर कहने लगे। देवता बोले, हे महाप्राज्य हिमालय, हमारा हितकारक वचन सुनिए। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। हे गिरे, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या देवी सती के रूप में उत्पन्न हुई थी और रुद्र पत्नी होकर चिरकाल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही जगदम्बा अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर का त्याग कर अपने परम धाम को चली गई। हे हिमगिरे, यह कथा लोक में विख्यात है और आपको भी विदित है। अब ऐसा होने पर आपके यहाँ उनके उत्पन्न होने पर सभी देवगणों का तथा आपका भी बहुत लाभ होगा और वे सभी देवतागण भी आपके वश में हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, उन विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज ने उनको आदर देने के लिए नहीं अपितु स्वयं प्रसन्न चित्त होकर तथास्तु ऐसा कहा। तत्पश्चात वे देवता देवी उमा को प्रसन्न करने के लिए उस विधि को हिमालय से आदर पूर्वक कहकर स्वयं शंकर प्रिया उमा की शरण में गए। वे देवता उत्तम स्थान पर स्थित होकर मन से देवी जगदम्बा का स्मरण करने लगे और अनेक बार उन्हें प्रणाम कर श्रद्धा के साथ उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, हे उमे, हे जगन माता, शिवलोक में निवास करने वाली हे सदा शिव प्रिय, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हम लोग श्री शक्ति, पावन, शांत, पुष्ट रूपिणी, परम तथा महत और अव्यक्त रूपिणी आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। कल्याण रूपिणी, कल्याण करने वाली, शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म, सबका परम आश्रय और अंतर विद्या तथा सुविद्या से प्रसन्न होने वाली आपको हम नमस्कार करते हैं। आप ही श्रद्धा हैं, आप ही धृति हैं, आप ही श्री हैं, आप ही सर्व गोचरा हैं। सूर्य में रहने वाली प्रकाश रूपा आप ही हैं तथा आप अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं, जो ब्रह्मांड में तथा समस्त जीवों में रहने वाली है और जो ब्रह्मा से लेकर समस्त तृण पर्यंत संसार को तृप्त करती है, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। आप ही गायत्री हैं, आप ही वेद माता सावित्री एवं सरस्वती हैं, आप ही समस्त जगत की वार्ता हैं, आप ही वेदत्रयी एवं धर्म स्वरूपा हैं, आप ही समस्त प्राणियों में निद्रा, क्षुधा, तृप्ति, तृष्णा, कांति, छवि तथा तुष्टि रूप से विराजमान है। आप सदा सबको आनंद देने वाली हैं। पुण्य कर्ताओं में आप लक्ष्मी रूपा हैं। पापियों को दंड देने के लिए आप ज्येष्ठा लक्ष्मी हैं। आप संपूर्ण जगत की शांति, धात्री तथा प्राण पोषणी माता हैं। आप पांच भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा है। आप ही नीतिज्ञों की नीति तथा व्यवसाय रूपिणी है। आप ही सामदेव की गीता गति स्वरूपा है। आप ही यजुर्वेद की ग्रंथि हैं। आप ही ऋग्वेद की ऋचा रूप स्तुति तथा अथर्ववेद की मात्रा है और आप ही मोक्ष स्वरूपा है, जो सभी देवगणों की शक्ति है, तमोमयी है, एकमात्र धारण पोषण गुणों से देखने में आती है।
रजोगुण के प्रपंच से केवल सृष्टि रूपा है, तथा जिन्हें हमने कल्याणकारिणी सुना है, उनकी हम स्तुति करते हैं। कराल, संसार सागर के महान दुखों से पार कराने वाली, काल रहित नौका रूपिणी, अष्टांग योग के पालन रूपी क्रीड़ा में दक्ष और विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली उन भगवती को हम प्रणाम करते हैं, जो प्राणियों के नासिका, नेत्र, मुख, भुजा, वक्षस्थल एवं मन में प्रतिष्ठित होकर सदा धैर्य पूर्वक सुख प्रदान करती है। जो संसार के कल्याण के लिए सुखकारी निद्रा रूप में प्रवृत्त होती हैं, वे संसार की स्थिति तथा पालन के लिए हमारे ऊपर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जगदम्बा महेश्वरी उमा सती की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े रहे। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से अगला अध्याय चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होता है। उस अध्याय में उमा देवी का दिव्य रूप में देवताओं को दर्शन देना और अवतार ग्रहण करने का आश्वासन देने का वर्णन किया गया है। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर दुर्ग नामक राक्षस के द्वारा उत्पन्न संकट का नाश करने वाली जगन माता देवी दुर्गा देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। वे रत्नों से जटित, दिव्य, परम, अद्भुत, इंद्रनी जाल से युक्त, कोमल, बिछोने वाले तथा श्रेष्ठ रथ पर विराजमान थे। करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रभायुक्त रथ में तत्वों से भासित तथा तेजो राशि से के बीच विराजमान सुंदर रूप वाली, अनुपम छवि से संपन्न, अतुलनीय महामाया, सदा शिव के साथ विलास करने वाली, त्रिगुणात्मिकता, गुणों से रहित, नित्या, शिवलोक में निवास करने वाली, त्रिदेव जननी, माँ चंडी, शिवा, सभी कष्टों का नाश करने वाली, सबकी माता, महानिद्रा, सभी सज्जनों भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाली उन भगवती शिवा को तेजो राशि की प्रभा के रूप में देवताओं ने देखा, किंतु उनके प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा वाले देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की। इसके बाद भगवती के दर्शन के अभिलाषी देवगण उन जगदम्बा की कृपा प्राप्त करके ही उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। देवी के दर्शन से सभी देवगणों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने बार बार को प्रणाम किया और वे विशेष रूप से उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शिवे, हे सर्वाणी, हे कल्याणी, हे जगदम्ब, हे महेश्वरी, हम सभी देवता सबके दुखों का नाश करने वाली आपको सदा प्रणाम करते हैं। हे देवेशी, वेद एवं शास्त्र भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते। हे शिवे, आपका ध्यान एवं महिमा वाणी एवं मन से अगोचर है। श्रुति भी चकित होकर सदा सदा अतद व्यावृत्ति से नेति नेति कहते हुए आपका वर्णन करती है, तो फिर दूसरों की बात ही क्या है। हे शिवे, भक्ति से आपकी कृपा प्राप्त करके बहुत से भक्त आपकी महिमा को जानते हैं। आपके शरणागत भक्तों को कहीं भी भय आदि नहीं होता। हे अंबिके, हम सब आपके दास हैं, अतः अब आप प्रेम युक्त होकर हमारी प्रार्थना सुने। हे देवी, हम लोग आपकी महिमा का थोड़ा सा वर्णन करते हैं। आप पहले महाराज दक्ष की पुत्री होकर भगवान शिव की प्रिया बनी थी। आपने उस समय ब्रह्म तथा अन्य लोगों के महान दुख को दूर किया था। आपने अपने पिता से अनादर प्राप्त कर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर का त्याग किया और आप अपने धाम को चली गई थी, जिसके कारण महादेव जी ने दुख पाया था। किंतु हे महेश्वरी, देवताओं का वह कार्य पूरा नहीं हुआ। इसीलिए हम समस्त देवता एवं मुनिगण आपकी शरण में आए हुए हैं। आज हम यहाँ विराम करते हैं, कल से प्रारंभ करेंगे। हरिओम।